MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। IMF की पाकिस्तान को तमाम अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद की तलकीन। IMF वफद पाकिस्तानी मुआशी टीम से मुज़ाकरात के लिए वज़ारत ख़ज़ाना पहुंचा। IMF मिशन के साथ मुआशी टीम का तारफ़ी सेशन हुआ। तारफ़ी सेशन में गवर्नर स्टेट बैंक और मुआशी टीम ने शिरकत की। मिशन को इब्तदाई तौर पर अहदाफ पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश कर दी गई। ज़राए के मुताबिक IMF वफद का कहना था कि IMF वफद ने पाकिस्तान की मुआशी टीम के इक़दामात को सराहा, लेकिन साथ ये भी कहा कि पाकिस्तान को तमाम अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद करना है। 90 रोज में इलेक्शन खिलाफ वर्जी करने वाले को नताइज का सामना करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल के आगाज में कहा कि अपनी इस्तदा को सिर्फ एक नुक्ता तक महदूद करूंगा। इस्तदा है कि इलेक्शन टाइम के मुताबिक वक्त पर होने चाहिए। वकील अली जफर ने कहा कि अदालत ने पीपल्स पार्टी को मुकदमे में फरीक बनने की इजाज़त दी थी। इंतखाबात 90 रोज में करवाए जाएं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, आपकी 90 दिनों में इंतखाबात की इस्तदा तो अब गैर मुअस्सिर हो चुकी है। शाह महमूद कुरैशी की जेल में तबीयत खराब, अस्पताल मुंतकिली की इजाज़त। जेल इंतजामिया की जानिब से जज अबुल असना जुल्करनैन से दरख्वास्त की गई कि शाह महमूद कुरैशी के टेस्ट करवाने हैं। जेल डॉक्टर की एडवाइस पर उन्हें पिम्स अस्पताल मुंतकिल करने की इजाज़त दी जाए। जज अबुल असना जुल्करनैन ने जेल इंतजामिया की दरख्वास्त पर PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को अस्पताल मुंतकिल करने की इजाज़त दे दी। गजा पर इसराइल का जंगी जुनून बरकरार, 24 घंटों में मजीद 271 फलस्तीनी शहीद। गजा में इसराइली मुजालिम अरूज पर पहुंच गए। गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान जबालिया पनाह गज़ीन कैंप पर इसराइल के हमलों में 195 फलस्तीनी शहीद जबकि 700 से ज़ायद जख्मी हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वस्ती गजा में इसराइली तैयारों की बमबारी से एक ही खानदान के 8 अफराद शहीद हो गए। जबालिया पनाह गज़ीन कैंप के अल-फलूजा इलाके में घरों पर दर्जनों मिसाइलों से हमले किए गए। इस हमले के मुतालिक इसराइल ने कहा, हमास के रहनुमा को निशाना बनाया गया था। डॉलर की उड़ान बरकरार, रुपए की कदर फिर से गिरने लगी। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कीमत में 85 पैसे का इजाफा देखा गया, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 283 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। याद रहे कि गुज़िश्ता कारोबारी दिन के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर 282 रुपये 65 पैसे पर बंद हुआ था। ASP सादिकाबाद बुंगल खान बुट्टी की निगरानी, SHO थाना कांस्टेबल सैफुल्लाह मुल्ही की सरबराही में एंटी हनी ट्रैप सेल की मौसी नगर के करीब कामयाब कार्रवाई। हरीपुर के 2 शहरी कासिम और वसीम खान को दौरान ट्रैकिंग ह्यूमन सोर्स इंफॉर्मेशन पर बरवक्त कार्रवाई करते हुए अगवा होने से बचाया। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि जहलम में किसानों के ज्यादा गंदम आगाही मुहिम के तहत जिला कौंसिल हाल कचहरी में सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार डिवीजनल डायरेक्टर एग्रीकल्चर रावलपिंडी डिवीजन सैयद इफ्तिखार बुखारी की सदारत में मुनाकिद किया गया। ज़ेर सरप्रस्ती आबिद जावेद, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी इश्तियाक अहमद शाही, डायरेक्टर जनरल पंजाब लाहौर अंजम अली बटर, एक्स डायरेक्टर जनरल पंजाब, डिप्टी कमिश्नर जहलम समीउल्लाह फारूक, असिस्टेंट कमिश्नर जहलम राजा रंगेज, सदर एपका यूनियन जहलम और ज़िले भर से किसानों ने कसीर तादाद में शिरकत की। आगे ही सेमिनार के शुरका से खिताब करते हुए डिवीजनल डायरेक्टर सैयद शाहिद बुखारी ने किसानों को गंदम उगाने के तरीके समझाए कि किस तरह गंदम का रकबा बढ़ाना है। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर जहलम एहसन मुबीन ने कहा कि किसानों के लिए हमारे दफातर के दरवाजे खुले हैं। आपको कोई भी ज़राअत के बारे में मसला हो तो वो हमसे राबता कर सकता है। मैं सैयद शाहिद इफ्तिखार बुखारी
डिवीजनल डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन रावलपिंडी डिवीज़न। मैं सबसे पहले तो मीडिया के साथियों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ कवरेज के लिए तशरीफ़ लाए। देखिए, चूँकि गंदम जो है ये हमारा मन बाता खाजार या स्टेपल फूड है और सबसे ज़्यादा ये आलमोस्ट 95% घरों में ये इस्तेमाल होती है। चुनाचे गंदम का रकबा बढ़ाना और गंदम की पैदावार बढ़ाना ये हमारी बुनियादी ज़रूरतें हैं। जैसा कि सारी दुनिया जानती है कि किसी दौर में फूड सिक्योरिटी को उतनी उम्मीद नहीं थी जितनी नेशनल सिक्योरिटी को, लेकिन इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी से भी बड़ा ऊपर है फूड सिक्योरिटी कि ज़िंदा रहने के लिए खुराक की हर हाल में ज़रूरत है। इस बढ़ती हुई आबादी के पेट भरने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उगाना है। तो इस साल जो है हुकूमत पंजाब महकमा ज़राअत ने जो डिस्ट्रिक्ट झेलम के लिए जो हदफ मुकर्रर किया है वो 2,11,000 एकड़ पे है, जबकि पिछले सालों में हम जब 2-3 साल पीछे जाएं तो यहाँ पे 1,34,000 1.5 लाख एकड़ पे गंदम होती थी। और ये एक बेहतरीन जो काविश थी महकमा ज़राअत की और बारानी यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और स्टूडेंट्स की मिल के, उससे अल्हम्दुलिल्लाह और काश्तकारों के तावन से इसे हम ये बढ़ाते गए। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि जो सरकारी अदादो शुमार के मुताबिक पिछले साल डिवीज़न में सबसे ज़्यादा फ़ी एकड़ पैदावार ज़िला झेलम की थी जो कि 23 मन, जबकि ओवरऑल डिवीज़न की 21 मन के करीब थी। इस साल हम ये चाह रहे हैं कि मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँचे मेरे काश्तकार साथियों तक कि हमें इस नोबल काज में, इस इंतहाई एक अहम फरीज़े में जो इंसानियत के लिए और अल्लाह की रज़ा के लिए है, हमें मिल के एक ही सिमत में मेहनत करना है। हम ज़्यादा से ज़्यादा रकबे पे गंदम उगाएं और अल्लाह की रहमत और अता से हम उसकी ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लें ताकि ये जितनी भी पॉपुलेशन है, जितनी भी आबादी है उसके पेट भर सकें। बल्कि इस साल ये हमारा मोटो ये है कि हमने गंदम इतनी पैदावार करनी है कि उसे हम एक्सपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट का लफ्ज़ इंशाल्लाह हम डिक्शनरी से ख़त्म करने जा रहे हैं अल्लाह की अता से। और पूरी गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट और हमारे सेक्रेटरी एग्रीकल्चर, मिनिस्टर एग्रीकल्चर, डायरेक्टर जनरल एक्सटेंशन और कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहबान सब हमारे साथ मिल के काम कर रहे हैं। हम सब एक लाइन पे हैं, एक पेज पे हैं ताकि हम मिल के इस लेवल पे ले अपने ज़राअत को कि हम जो खुद कफ़ालत है उससे आगे जाएं। खुद कफ़ालत तो उतनी होगी जितनी हम लोग हैं उतनी हम गंदा पैदा कर लें, लेकिन हमें आगे जाना है ताकि हम इसको एक्सपोर्ट करके ज़र मुबादला कमाएं। हम पाकिस्तान एक ज़री मुल्क हैं, लेकिन उसके बावजूद ये हमारी बदकिस्मती है कि हम गंदम इंपोर्ट करते हैं। इस साल हमारी ये स्ट्रेटजी है कि हम इंपोर्ट नहीं गंदम एक्सपोर्ट करेंगे। उसके लिए ये सारा हम फार्मर अरेंजमेंट कर रहे हैं, फार्मर गैदरिंग कर रहे हैं, उनको मुख्तलिफ़ तरीके ऐसे बता रहे हैं जिससे उनके पर एकड़ पैदावार में खातर खा इजाफा हो। और इसके लिए हमने ये मेगा फार्मर गैदरिंग की है ताकि हम उनको मुकम्मल तौर पर आगाही दे सकें। और इस साल अभी तक 50% हिस्से में 15,60,000 70,000 एकड़ है हमारा, जिसमें 50% लग चुका है। तो आज इस दफ़ा हमने अर्ली सोइंग करवा ली है ताकि पैदावार में खातर खा इजाफा। इसके अंदर प्रॉब्लम आती है, वैसे तो हमारे जो हमारे किसान सेमिनार, फार्मर सेमिनार्स होते हैं वो मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल लेवल पे होते हैं, जिसमें हमारे एग्रीकल्चर के ऑफिसरान तशरीफ़ लेके जाते हैं, हम तशरीफ़ लेके जाते हैं और उनको बताते हैं कि किस तरह से वो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं जिसके में गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट के ऊपर मशीनरी प्रोवाइड करती है, खाले बना के देती है। उसके अंदर हम उनको फैसिलिटेशन के हवाले से बीज प्रोवाइड करती है, अच्छे बीज के अंदर मालूमात देती है। तो वो उसमें वक्तन फ़वक्तन ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं। मज़ीद जो फर्टिलाइज़र के हवाले से ख़ास करके लोग किसानों को जो प्रॉब्लम फेस आती हैं उसके हवाले से हमारा जिस तरह से पोर्टल बना हुआ है उसके ऊपर डिटेल शेयर हो रही होती है और हमें पता चल रहा होता है कि किस डीलर के पास कितनी फर्टिलाइज़र अवेलेबल है। तो तमाम किसान भाइयों से हमारी यही दरख्वास्त है कि अगर उनके पास उनको फर्टिलाइज़र के हवाले से या किसी और भी
کوئی اور بھی انہیں ہماری طرف سے کوئی سپورٹ چاہیے ہو تو ہمارے آفس کے دروازے ہمہ وقت کھلے ہیں ان کے لیے, وہ تشریف لائیں اور ہم جس حد تک ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں گے ہم کریں گے. ہمارے پبلک آفیسز ہیں اور یہ ہر ایک کے لیے کھلے ہیں. فرٹیلائزر جو ہے وہ ایک مین کمپوننٹ ہے اور وہ ہر کسان کی ضرورت ہے, اس کے بغیر ہم اپنی پروڈکٹیوٹی انکریز نہیں کر سکتے, تو ہمارا فرٹیلائزر کے حوالے سے خاص کر کے فوکس ہے. بلوچستان کے عوام کے لیے خوشخبری. نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر امیر محمد خان جوگزئی کا بلوچستان صحت کارڈ لانچنگ کے حوالے سے ویڈیو پیغام. 3 نومبر بروز جمعہ بلوچستان صحت کارڈ کی لانچنگ تقریب ہوگی. انہوں نے کیا کہا, آئیے آپ کو سناتے ہیں. آج بہت ہی خوشی کا دن ہے. ہم بلوچستان ہیلتھ کارڈ جو غریب عوام کے لیے ہے, اس کی لانچنگ سیریمنی کے لیے آج ہم اپنا پروگرام تیار کر رہے ہیں اور انشاءاللہ 3 تاریخ کو یعنی آنے والا جو جمعے کا دن ہوگا, مبارک دن ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے مبارک کرے. ہیلتھ کارڈ کی لانچنگ سیریمنی ہو رہی ہے اور یعنی سی ایم ہاؤس میں اور سی ایم صاحب کریں گے اور ہم سب ان کے ساتھ ہوں گے. یہ ہیلتھ کارڈ گزشتہ کئی سالوں سے اس پہ کام ہو رہا تھا, جو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام ہم سے لینا تھا اور ہمارے حصے میں آ گیا, اور یہ کام اب وہ مکمل ہو گیا ہے اور اب غریب لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں گے. اس میں تمام وہ بیماریاں جو ہر گھر میں ہوتی ہے تقریباً ان کا علاج مفت ہوگا. یوم آزادی گلگت بلتستان کے حوالے سے ایک پروقار تقریب یادگار شہداء اسکردو پر منعقد ہوئی اور آزاد گلگت بلتستان میں اپنی جانیں قربان کرنے والے عظیم بہادروں کو سلام عقیدت پیش کیا گیا. یادگار شہداء پر پولیس اور فوجی دستوں نے سلامی پیش کی. اسی کے ساتھ 2 روزہ کسان میلے کا بھی انعقاد کیا گیا, جس میں بلتستان بھر سے کسانوں نے اسٹال سجا لیے. اسٹال پر مقامی میوہ جات سمیت مقامی کھانوں اور ہینڈی کرافٹ بھی اسٹال کی زینت بنے. میں ڈاکٹر ذاکر حسین, ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر اسکردو. سب سے پہلے آپ کو شکریہ ادا کروں گا کہ آپ کوریج کے لیے یہاں پہ تشریف لائے. تو اس سے 2 روزہ زرعی میلے کا بنیادی مقصد یہاں کے زمینداروں کی حوصلہ افزائی کروانی ہے اور ان کے جو بنائے ہوئے پروڈکٹس ہیں یا ان کے جو پروڈیوسز ہیں ان کو یہاں کے عام مارکیٹ میں لوگوں تک رسائی اور ان کو ان کی نمائش کرانا ہمارا مقصد ہے. اس کے بہت سارے فائدے ہیں. ان میں سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ یہاں پہ کسی بھی اجناس کی, کسی بھی فصل کی یا ویجیٹیبلس کی جو ریجنل اس کی پوٹینشیل ایریاز ہیں جہاں پہ یہ پائے جاتے ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلے گا, اور جو مارکیٹنگ کے لیے بہتر مواقع یہاں سے مل سکتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بڑھا سکتے ہیں. اس میلے میں چونکہ 80 سے زیادہ ہمارے سٹالز لگے ہوئے ہیں, تو جن میں سٹال ہولڈرز بلتستان کے مختلف ڈسٹرکٹ سے آئے ہوئے ہیں اور ان کے جو ہے پروسیس فوڈز اور جو فریش فروٹس, ڈرائی فروٹس, یہ ساری چیزیں یہاں ڈسپلے کے لیے رکھوائی گئی ہیں. ہم آج جو ہے نا اس کسان میلے میں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ اور ان کے جتنے پارٹنرشپس ہیں یہاں پہ, ان کا جو ایک زبردست میلہ یہاں پہ اسکردو سٹی میں یہ آرگنائز انہوں نے کیا ہے. تو ایکچولی اس میلے کا مین پرپز ہے کہ کیسے ایگری بزنسز کو پروموٹ کرنا ہماری ایک ضرورت بھی ہے اور اس کی امپورٹنس بھی ہمارے اس ریجن میں ہے, کیونکہ جس طرح ٹورزم کا فلو بڑھ رہا ہے اسی حساب سے کموڈیٹیز کی ڈیمانڈز بھی بڑھ جاتی ہیں, اور ہوٹل انڈسٹری, ریسٹورنٹس اور اس کے علاوہ جتنے بھی کنسٹرکشن آپ کے یہاں پہ چیزیں ہو رہی ہیں, تو ان سب کے ساتھ ساتھ آپ کے علاقے کا جو سوٹیبل جو ایگریکلچر کا جو سیکٹر ہے اس کو بھی اتنا ہی امپورٹنس دینی چاہیے جتنا آپ دوسرے بزنسز کو دیتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ لوگ آئیں گے, لوگوں کے ساتھ ریسٹورنٹس بڑھیں گے, ریسٹورنٹس کے لیے ہمیں کوموڈیٹیز چاہیے, چیزیں چاہیے ان کو جو ہے نا وہاں پہ چیزیں پرووائڈ کرنے کے لیے. تو ہم ہر چیز اپنے اکانومی کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ ایگریکلچر کے اپورچونیٹیز یہاں پہ کریٹ کریں گے, تو پھر اتنا ہی زیادہ بزنسز یہاں پہ ڈیولپڈ ہوں گے. السلام علیکم, میرا نام نسرین ہے اور میں نے ہمارے ہربل والوں کے لیے ویب سائٹ بنایا ہے جس میں آپ جو ہے انفارمیشن لے سکتے ہیں, سارا انفارمیشن ہربل کے بارے میں. اور اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ جو ہے اس سے مطلب اس کے پلانٹس کے بارے میں جان سکتے ہیں, اس کے کتنے ٹائپس ہے, اس کو کیسے یوز کرنا ہے, اس کو کس طرح یوز کرنا ہے, وہ سارا پتہ چل سکتا ہے اس ویب سائٹ کے تھرو. السلام علیکم, مائی نیم از کالن فاطمہ اینڈ آئی ایم فرام مسوا پبلک اسکول فار گرلز یوتر. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہاں پہ کسان میلہ لگا ہوا تھا اور یہاں پہ ہم لوگ بھی آئے ہوئے تھے. ہمارا اسکول جو تھا وہ ہمیں ریپرزینٹ کر رہا تھا. تو یہاں پہ بہت سارے میڈیسنل پلانٹس ہم نے رکھے ہوئے ہیں جس میں ڈفرینٹ میڈیسنل پلانٹس ڈفرینٹ ڈیزیزز کے لیے یوز ہوتے ہیں.
और हमारे ये जो मेन मकसद यहाँ पर आने का ये था कि लोगों को यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं उनको मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में अवेयर करना और उनको ये बताना कि जो मेडिसिनल प्लांट्स हम लोग लेते हैं या बहुत से ऐसे लोग हैं जो लेते नहीं हैं, तो उनको ये रिकमेंड करना कि आप लोग मेडिसिनल प्लांट्स लें। और जो लोग लेते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, बहुत कम लेते हैं, उनको जो सही मिकदार है मेडिसिनल प्लांट्स को लेने की, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर अवेयर करने के लिए बैठे हुए थे। आज हम मौजूद है किसान मेले में और यहाँ पे हर जो है जितने हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर से स्टॉल्स है वो लगे हुए हैं और हम अभी अपने स्टूडेंट्स को लेके आए थे यहाँ पे एक एक्सपोजर विजिट में। और यहाँ के जो डायरेक्टर एग्रीकल्चर हैं डॉक्टर जाकिर, उन्होंने हमें एग्रो टूरिज्म में कितना पोटेंशियल उसके बारे में बताया। और डेफिनेटली मैं समझती हूँ कि यहाँ इस मेले में मैं बहुत सारे टूरिस्ट को देख रही हूँ, वो ये देख रहे हैं कि भाई हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर में कितनी ज्यादा वेराइटीज है प्रोडक्ट्स में, फूल में, फल में, सब्जियों में और बहुत सारे हर्ब एंड शर्ब्स में, और ये सारे यहाँ पे डिस्प्ले मौजूद है। मैं खुद कुछ जो है कैंडीज यहाँ पे जो अभी मैंने खरीदे हैं, तो ये जनाब चेरी का कैंडी है, सामने आपको एप्रिकॉट कैंडीज और बहुत ज्यादा प्रोडक्ट में वैरायटीज हैं। आई मस्ट से कि जितने लोकल यहाँ के लोग हैं, अगर वो चाहते हैं कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो है घर में यूज करें, हम जूस में, खानों में, आपके ग्रीन टीज में, तो वो सारी चीज यहाँ अवेलेबल है। ये मेला कल भी जारी है, तो जरूर आएं और इससे जो है प्रोग्राम से फायदा उठाएं और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, हमारे लोकल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स से इनकी प्रमोशन जरूर करें। रवायतों की अमीन और मोहब्बतों की सरजमीन जल ऑफ पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान का 76वां जश्न आज़ादी शायान शान तरीके से मनाया गया। जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब की IU दियामर कैंपस चिल्लास में मुनाकिद हुई। इसी हवाले से तफसीलात बता रहे हैं चिल्लास से हमारे नुमाइंदा फवाद सलीम। जी फवाद, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गिलगित बल्तिस्तान के मुज़ाफ़ाती इलाका ज़िले दियामन में मौजूद हूँ। हम मुल्क भर की तरह ज़िले दियामन में भी यौम आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान जोश और जज्बे के साथ मनाया गया है। गिलगित बल्तिस्तान 1947 को डोगरा राज से वहाँ के मुकामी लोगों ने डोगरा राज को गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कराया है। वहाँ पे बरतानिया के जबर और तशद्दुद से वहाँ के लोगों ने उनको वहाँ से भगा के अपनी आज़ादी खुद उन्होंने हासिल की है। इसी हवाले से मेरे साथ यहाँ एक शहरी मौजूद है, उसकी क्या तासुरात हैं आए इनसे भी जानते हैं। जी तो एब साहब क्या कहना चाहेंगे गिलगित बल्तिस्तान के आज़ादी के हवाले से? सबसे पहले मैं आप और आपकी चैनल को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके बाद ये आज़ादी एक ऐसी नेमत है जो गुलाम कौमों को इसका एहसास होता है। जो भी जिंदा कौमों की एक ये निशानी है कि वो अपने त्यौहार को कभी नहीं बोलते और बड़ी जोश जज्बे के साथ मनाए जा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान एक ऐसा खित्ता है, यहाँ पर साल में 2 मरतबा आज़ादी मनाए जा रहे हैं। एक 14 अगस्त 1947 और एक 14 अगस्त और दूसरा 1 नवंबर को यहाँ गिलगित बल्तिस्तान के अब हमारे आबाओ अजदाद ने खुद अपनी डंडे के बलबूते पर डोगरा राज से आज़ादी हासिल की है। यहाँ पर किसी का कोई इंटरफेयर नहीं हुआ। जी भी इसका भी यही कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान को यहाँ के मुकामी लोगों ने अपने बलबले से यहाँ पे उनको आज़ाद किया है और डोगरा राज को भगा के अपनी आज़ादी खुद हासिल की है। जी कैसर चौधरी, ब्यूरो चीफ MM5 न्यूज़ की इस रिपोर्ट के मुताबिक गजा में इसराइली बमबारी पर पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत अफसरदा है। उनका कहना था, हम इंटरनेशनल सालिसों से अपील करते हैं कि गजा में कत्लेआम को फौरी रुकना चाहिए। उन्होंने बैनुल-अक़वामी ताकतों से मुतालबा किया कि गजा में तशद्दुद के खात्मे की बैनुल-अक़वामी कोशिशों को जारी रखने में मदद करें और फौरी तौर पर सीज़ फायर करवाएं। उन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि फ़लस्तीन की आज़ादी और खुद मुख्तारी तक खित्ते में अमन और इस्तेहकाम कायम नहीं हो सकता। खुर्दोनोश की अशिया जल्द अज जल्द अद्वियात पहुँचाई जाएँ। इसके बाद जो वहाँ जितना भी ज़रूरतें ज़िंदगी है और रिकवरी का काम किया जाए ताकि ज़िंदगी का जो बहुत बड़ा एक अलमिया जन्म लेने जा रहा है उससे बचा जा सके। यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ बहुत गरीब लोग मरे हैं, बहुत बच्चे मर रहे हैं और जंग की वजह से हर चीज़ बंद की हुई है। तो मेरी रिक्वेस्ट है पूरी दुनिया से, अगर कोई सुन रहा है तो इनको काइंडली इनके लिए ताकि फर्स्ट एड ताकि इनको फराम की जाए, हॉस्पिटल में बेड फराम की जाए, जो अद्वियात हैं ज़रूरी वो फराम की जाए। देखिए जी, ये सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सीज़ फायर होना चाहिए और हमारे जो फ़लस्तीन में मुसलमान बहन भाई हैं, बच्चे हैं, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, इसको रोकने के लिए हमारे मुस्लिम ममालिक के जितने भी सरबराहान हैं उनको चाहिए कि इसके लिए कोशिश करें। देखें जी, जो इस वक्त गज़ा में हो रहा है वो इंतहाई अफसोसनाक है और मैं सारी मुस्लिम कम्यूनिटी से और सारे क्या कहते हैं मुस्लिम मुल्क के जो सरबराहान हैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि इकट्ठे हों और इनको अगर आप
فائٹ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ اس کو روکنے کے لیے کچھ تو عمل کریں کہ جسے کہ کہتے ہیں معصوم بچے، عورتیں اور مرد جو شہید ہو گئے ہیں وہ تو ہو گئے، کتنے زخمی بھی ہو گئے ہیں، تو سب کو میں یہی کہوں گا کہ مل کے جو ہے نا اس چیز کو ہمیں بند کرنا چاہیے۔ جو اس وقت غزہ کی صورتحال ہے اور فلسطین کا جو مسلم امہ کا موقف ہے، میں سمجھتا ہوں انتہائی افسوسناک ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں جی پرزور مذمت کرتا ہوں فلسطین کے اندر جو بھی مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتی ظلم ہو رہا ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قتل و غارت، یہ اس طرح کا ظلم بچے بڑوں کے ساتھ، خواتین مرد، یہ بہت زیادہ زیادتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ پیس ہونا چاہیے۔ دیکھیں جی، اپنا فلسطین کے اندر جو ظلم و بربریت ہو رہی ہے، ساری مسلم امہ کو اور جتنی بھی دوسری بھی نیشنز ہیں سب کو اکٹھا ہو کے ان پہ پریشرائز کرنا چاہیے۔ وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے اور سب کے لیے جو ہے وہ کافی مطلب لاسٹ ٹائم 1-2 دن پہلے ان کو ایک میسیج ریسیو ہوا، کسی نے کانڈولنس کے لیے کیا کہ جناب آپ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نا وہ اس میں شہید ہو رہے ہیں۔ تو اس بچے نے رپلائی کیا کہ دیکھیں جی، وی آر اسٹل الائیو، ہم لوگ زندہ ہیں، ہم مر بھی رہے ہیں لیکن ہم لوگ زندہ ہیں، مرے ساری مسلم امہ مر گئی ہوئی ہے جو ہمارے لیے آواز نہیں اٹھا رہی۔ میں ایک ساری دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ظلم کسی کے ساتھ بھی ہو، وہ کوئی بھی نیشن سے بلانگ کرتے ہوں، ظلم ہے، اور ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ظلم کس کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ We need to cease fire. There is so many innocent people dying, so many kids dying, they're orphans now because of what's happening. There is ethnic cleansing happening right in front of our faces, genocide, and no one is doing anything to stop this. There is no electricity, no aid, nothing, no help for them. We need to cease fire urgently. الخدمت ویلفیئر UK کی جانب سے ایک خوبصورت تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی سابق کرکٹر محمد یوسف تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ الخدمت فاؤنڈیشن ایک جذبے کا نام ہے۔ CEO سید شوکت علی نے کہا کہ الخدمت 1990 سے عوامی خدمت میں پیش ہے۔ جب بھی پاکستان سمیت دنیا کے مختلف علاقوں میں کوئی آسمانی آفت آتی ہے، الخدمت وہاں پر اپنی خدمات سر انجام دیتی ہے۔ برطانیہ میں رہنے والے اوورسیز پاکستانی ہر سال اپنا صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ پاکستان میں اپنے غریب بہن بھائیوں کو بھیجتے ہیں۔ مختلف فلاحی تنظیمیں انسانی خدمت کا یہ مشن جاری رکھے ہوئے ہیں۔ الخدمت ویلفیئر UK کو بھی برطانیہ میں لانچ کر دیا گیا تاکہ برطانیہ میں رہنے والے اوورسیز پاکستانی الخدمت ویلفیئر UK کے پلیٹ فارم سے پاکستان میں اپنے غریب بہن بھائیوں کی مدد کر سکیں۔ کرکٹر محمد یوسف نے کیسر چودھری بیورو چیف MM5 نیوز کا دل سے شکریہ ادا کیا اور خصوصی بات چیت بھی کی۔ انہوں نے کیا کہا، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ جی بالکل ناظرین، آج محمد یوسف ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا مقصد تھا اور آج کا ایونٹ کیسا رہا ان کا۔ جی محمد یوسف صاحب بتائیے گا کہ کیسا آپ کا ایکسپیرینس رہا۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی بہت اچھا رہا، اور میں پہلی دفعہ آیا خدمت کے ساتھ، اور کافی نام سنا ہوا تھا، اور جیسے آج میں نے پروجیکٹ بھی دیکھا ہے، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے بہت سے کیے ہوئے ہیں، ایجوکیشن میں کر رہے ہیں، یہ ہاسپٹل کا کر رہے ہیں۔ اب MRI کا یہ آج پروجیکٹ تھا، اور MRI کا جو ٹیسٹ ہے وہ مہنگا ہوتا ہے، 50,000-60,000 روپے کا ہوتا ہے، اور غریب آدمی بالکل نہیں اس کو افورڈ کر سکتا۔ تو یہ غریب پاکستان میں بہت زیادہ ایسے ہیں کہ جو اس ٹیسٹ کو بالکل نہیں کروا سکتے۔ تو یہ بہت اچھی کاز ہے ان کی، اور لوگوں نے بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیا یہاں، اور انہوں نے آ کے اپنی محبت شو کی ہے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ، اور یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اور میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا خدمت والوں کو کہ جو مستحق لوگ ہیں ان سے 1 روپیہ بھی نہیں لینا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ ان کے لیے دے رہے ہیں، اور جو دے سکتے ہیں ان سے بھی اتنے پیسے لیں جو جتنے بنتے ہیں، زیادہ نہیں لینے چاہیے، کیونکہ ہم تو سنا ہے اتنے پیسے بھی لوگ لے دیتے ہیں۔ تو جو چیزیں اللہ کی طرف سے اللہ کے لیے دی ہیں لوگوں نے، وہ صحیح جگہوں پہ لگ جائے تو یہ ہم سب کے لیے ایک صدقہ جاری ہے۔ جیسے ہمارے اوورسیز پاکستانی کو آپ کیا پیغام دیں گے، اور کیسے ان کو بتائیں گے کہ آپ آئیں اور اس کو جوائن کریں خدمت کو، اور بڑھ چڑھ کر فنڈ دیں؟ یہ ذرا پیغام دیں ہمارے۔ دیکھیں آلریڈی ماشاءاللہ کافی کر رہے ہیں، کیونکہ آج کل کے ان مشکل حالات میں اوورسیز پاکستانی بہت کرتے ہیں، اور میں امریکہ میں بھی جا کے دیکھا ہے، ادھر بھی ہے، اور ایون پاکستان میں بھی جو لوگ جن کو اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، اور آلریڈی کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، پاکستانیوں کو، مسلمانوں کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود ہی دے دیتے ہیں۔ ہمارے پاکستانیوں کو تھوڑا کرکٹ کے حوالے سے ذرا بتائیے گا کہ ان کے
काफ़ी मायूस हैं वो, उसके लिए भी ज़रा उनको बताएं कि कोई बात नहीं है, किस तरह होता है। आप अगर अपने हवाले से ज़रा कुछ बताइएगा। अच्छा, क्रिकेट में तो ये है कि गेम चल रही है, अभी 3 मैचेस हैं, और मैं तो अपने वीलॉग में भी और समर टीवी में भी ये कहता हूँ कि अभी टीम को बैक करें आखिरी मैच तक, और यही लोग हैं, अच्छा भी खेलते हैं बुरा भी खेलते हैं, ये हमारी टीम है, हमारे लड़के हैं, इनको बैक करना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। आज यूसुफ भाई हमारे साथ थे, इनका ये कहना कि आप खिदमत के साथ ताउन करें और बढ़ चढ़ कर फंड दें। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।